एंटी कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज हम बिजनेस डेफिनेशन के वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप टैली के बारे में नहीं जानते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर टैली से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और टैली के बारे में सीख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आपको उसके लिए बिजनेस डेफिनेशन वर्ड भी पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम बिजनेस डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। बिजनेस को हम व्यापार कहते हैं हिंदी में, और यहाँ आप देख सकते हैं इसकी एक डेफिनेशन आ गई है जिसमें लिखा है जब कोई भी वर्क प्रॉफिट के पर्पज से किया जाता है तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। यानी जब कोई भी बिजनेस होता है तो उसका मेन पर्पज क्या होता है? उसका मेन पर्पज होता है कि उस बिजनेस से कोई ना कोई प्रॉफिट लिया जाए, यानी फायदा लिया जाए। आगे इसमें लिखा है लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है क्योंकि बिजनेस की पोजीशन अनफिक्स होती है। यानी आपको बता दें होता क्या है कि कोई भी जब बिजनेस ओपन करता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट करना। लेकिन बिजनेस में क्या होगा ये ओपन करने के बाद ही पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये कोई निश्चित यानी फिक्स नहीं होता है, ये अनफिक्स होता है। और बिजनेस जब भी खोला जाता है तो उसका मेन पर्पज लेकिन प्रॉफिट लेना ही होता है जिससे कि उसको लाभ हो। यहां मैंने आपको व्यापारिक शब्दावली में सबसे पहले बिजनेस के बारे में बताया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जिसमें दूसरी आती है डेफिनेशन कैपिटल, जिसको हिंदी में हम पूंजी कहते हैं। बिजनेस कोई भी ओपन कर सकता है, लेकिन बिजनेस को ओपन करने के लिए उसमें पैसों की जरूरत होती है। तो उस पैसे को जब व्यापार में लगाया जाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, यानी हिंदी में उसे पूंजी कहते हैं। यहां इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिखा हुआ है बिजनेस किसी ना किसी पर्सन के द्वारा ओपन किया जाता है, यानी बिजनेस को कोई ना कोई ओपन करेगा व्यक्ति। आगे लिखा है जो पर्सन बिजनेस को ओपन करता है वह बिजनेस का ऑनर कहलाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप हैं, अगर आप किसी बिजनेस को खोलते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? उसको उस बिजनेस के आप क्या कहलाएंगे? ऑनर, जिसे हिंदी में हम मालिक कहते हैं। और वही ऑनर बिजनेस में रुपया इन्वेस्ट करता है, यानी जो व्यापार का मालिक होता है, ऑनर होता है, उसी को बिजनेस ओपन करना होता है और उसी को उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट यानी लगाना होता है। जो रुपया व्यापार में लगाया जाता है उसी को हम पूंजी कहते हैं, यानी उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। यहां हम एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जय हैं, इन्होंने मान के चलो कोई एक बिजनेस ओपन किया तो ये क्या क्या कहलाएंगे? ये बिजनेस के ऑनर यानी मालिक कहलाएंगे। इन्होंने मान के चलते हैं कि एक ग्रोसरी की शॉप ओपन की है, जिसे हिंदी में हम किराना दुकान कहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने दुकान ओपन की, लेकिन उस दुकान में कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होगा। जो कौन करेगा? जय, क्योंकि मालिक कौन है? ऑनर कौन है? यहाँ पर जय ही है। तो जय के पास जो पैसा होगा वो पूरा पैसा वो क्या करेगा? अपनी दुकान को इन्वेस्ट करने यानी ओपन करने में लगाएगा। तो जो पैसा जय स्टार्ट में बिजनेस को ओपन करते समय लगाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं, यानी कैपिटल कहते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो जय ग्रोसरी शॉप ना लेकर एक क्लॉथ शॉप ओपन करता है, जिसे हम कपड़ों की दुकान कहते हैं। और जय क्या करता है? जब कपड़ों की दुकान खोलेगा तो उसके पास अगर पैसा है तो वो पैसा क्या करेगा? दुकान में इन्वेस्ट करेगा। इसी को क्या कहेंगे हम? इसको भी हम कैपिटल अकाउंट कहेंगे, क्योंकि बिजनेस ओपन करते समय जो पैसा लगता है उसी को कैपिटल कहा जाता है। इसका एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर जय क्या करता है? मोबाइल शॉप ओपन करता है, तो उसमें भी उसे क्या करना होगा? मोबाइल की शॉप खोलने के लिए पैसों की जरूरत होगी। और वो क्या करेगा? अपने पैसे को अगर दुकान में लगाता है, और इसे भी हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे, यानी पूंजी कहेंगे। यानी अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहें, आप कोई बिजनेस ओपन करते हैं और किसी भी तरह की दुकान को ओपन करते हैं, यानी किसी भी तरह की शॉप को खोलते हैं, तो उसमें जो पैसा आप लगाएंगे वही पैसा कैपिटल कहलाता है, जिसे हम पूंजी खाता हिंदी में कहते हैं। जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल हो, आप किसी और एग्जाम्पल को भी लेके समझ सकते हैं किसी और शॉप के एग्जाम्पल से। यहां मैंने आपको पूंजी यानी कैपिटल के बारे में समझाने की कोशिश की है। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड नई डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। जो हमारी थर्ड डेफिनेशन है उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसको हिंदी में हम लेन देन कहते हैं। बिजनेस जब ओपन किया जाता है
तो कई बार लेन देन यानी ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कुछ बिजनेस में सामान आ सकता है और कुछ भी बिजनेस से जा सकता है। इसे एक हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसमें लिखा है जब बिजनेस को ओपन किया जाता है तो बिजनेस में कई प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कई प्रकार के लेन देन होते रहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे जय ने एक मान के चले बिजनेस ओपन किया, कोई भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे एक ग्रोसरी शॉप को दिखाया गया है। और क्या होता है, इसमें आपके पास अगर बिजनेस में कोई पैसा है और वो पैसा आपका बिजनेस से बाहर जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये गो आउट, यानी कि आपको देखेंगे कि बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, एक तरह से लेन देन यानी ट्रांजैक्शन कहलाएगा। और आपका पैसा जरूरी नहीं है बाहर ही जाए। और एक और बात आपको बता दें, बिजनेस में पैसा हमेशा बाहर ही नहीं जाता है, बिजनेस के अंदर भी पैसा आता है। अगर आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है तो इसे कम इन बोलते हैं, यानी अंदर आ रहा है। तो आपको बता दें कि जब बिजनेस में पैसा आता है तो ये भी आपका लेन देन यानी ट्रांजैक्शन कहलाएगा। सिंपल सा कहें तो बिजनेस में पैसा कभी बाहर भी जा सकता है और बिजनेस में पैसा कभी अंदर भी आ सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल कैश से रिलेटेड हो। यहाँ आप देख सकते हैं नोट में लिखा है बिजनेस में ट्रांजैक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो परचेज भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है, यानी आप बिजनेस में कुछ खरीद भी सकते हैं और कुछ बेच भी सकते हैं। ये लेन देन किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ आपको बता दें, आज मैंने आपको 3 अलग अलग डेफिनेशन के बारे में समझाने की कोशिश की है। इसको ओवरऑल देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने आपको बताया था वो बिजनेस की डेफिनेशन थी। सेकंड जो आपको बताया था इसमें वो कैपिटल था। और लास्ट जो इसमें डेफिनेशन हमने आपको एक्सप्लेन की है वो ट्रांजैक्शन है। यहाँ मैंने आपको 3 अलग अलग डेफिनेशन के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।